आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से सूजी और पोहे का टेस्टी नाश्ता। ये टेस्टी के साथ साथ में हेल्दी भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ एक कटोरी, छोटी वाली कटोरी से आधी कटोरी मैंने यहाँ चूरा लिया है, जिसे हम पोहा भी कहते हैं। तो ये मोटी वाली पोहा है, अगर आपके पास महीन वाली पोहा है तो उसको भी ले सकते हैं। फिर इसे हम 3 से 4 पानी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धो लेंगे, ताकि जितने भी इसकी गंदगी है सारे निकल जाए और पोहा सफ़ेद हो जाए। तो देखिए हमने यहाँ 3 से 4 पानी अच्छी तरह से धो लिया है और जो हमारा पोहा है पूरी तरह से सफ़ेद हो गया है। तब इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे और इसको हम बराबर कर लेंगे, ताकि पोहा जो है ना पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। और ढक्कन से ढककर इसे हम 5 से 6 मिनट तक छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। तब तक इसे हम साइड में रखेंगे और इसके साथ खाने के लिए चटपटी चटनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम 3 मीडियम साइज के टमाटर को रफली काट के डाले हैं। 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ डालेंगे और ढक्कन से ढककर इसको हम महीन पीस लेंगे। देखिए इस तरीके से एकदम महीन पीस लेना है। तो हमने इसको पीस कर इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। फिर इसमें हम आधा नींबू का जूस निचोड़ कर डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अभी इसे साइड में रखेंगे और पैन को गरम करेंगे। जब पैन गरम हो जाए तब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गरम होते ही आधा चम्मच मेथी डालेंगे और आधा चम्मच सरसों डालेंगे। दोनों को चटक जाने के बाद में 1 खड़ी लाल मिर्च को तोड़ कर डालेंगे। इसको भी हल्का चटकने देंगे। जब ये हल्का चटक जाए तो मैंने यहाँ टमाटर का जो पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे और मीडियम आंच पर इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। तो देखिए हमारी जो चटनी है बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप लोग भी चटनी बना लीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो मैंने यहाँ देखिए पूरी तरह से इसको पका लिया। पकाने के बाद में गैस को बंद कर देंगे और हल्का ठंडा हो जाने के बाद में इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस चटनी को आप पूरी, पराठे या इडली डोसा के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अभी इसे साइड में रखते हैं और हमारे जो पोहा को फूलते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है। तो मैंने यहाँ ढक्कन हटाया है। तो देखिए हमारा जो पोहा है पूरी तरह से हाथों से मैश हो जा रहा है। तो फिर इसे हम एक बड़े वाले मिक्सी के जार में डालेंगे। और आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में जो घंटी है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और फेसबुक पर देखें तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। फिर इसमें हम जिस कटोरी से मैंने पोहा मापा था उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी डालेंगे। तो अगर आपके पास मोटी या बारीक सूजी हो दोनों चल सकता है, मतलब दोनों डाल सकते हैं। फिर इसमें हम आधी कटोरी दही डालेंगे। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी मापा है उसी कटोरी से दही भी लिए हैं और आधी कटोरी पानी डालेंगे। तो सारे जो मेजरमेंट है एक ही कटोरी से करेंगे। फिर ढक्कन से ढककर इसको हम बारीक पीस लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ इसको बारीक पीस लिया है। फिर इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ सारे देखिए इस तरीके से पेस्ट को निकाल लिया है। फिर इसी बर्तन में आधा कप पानी फिर से डालेंगे और अच्छा से हिलाकर सारे पानी को हम बैटर में डाल देंगे और एक ही डायरेक्शन में हम 1 से 2 मिनट तक फेंटेंगे, ताकि हमारा जो बैटर है अच्छी तरह से मिल जाए। इसमें किसी प्रकार का लम्स या गुठली नहीं होना चाहिए या मोटे चंक्स नहीं होना चाहिए। देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए पेस्ट, ना गाढ़ा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए। देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए ताकि कलछी में अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। फिर इसे हम कलछी को हम निकाल देंगे और फिर इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आधा चम्मच मीठा सोडा डालेंगे और चम्मच के सहारे फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, किस देश किस सिटी से देख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग का कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही पसंद आता है। तो फिर हम चम्मच को हटा देंगे और पैन को गर्म करेंगे। जब पैन गर्म हो जाए तब इसमें हम आधा चम्मच तेल डालेंगे और टिश्यू पेपर से हम इसे फैला लेंगे। तो मैंने यहाँ देखिए इस तरीके से फैला लिया है। और फैलाने के बाद में इसमें हम 1.5 कलछी बैटर बीचों बीच डालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ इसको एकदम बीच में डाला है। इस तरीके से सेंटर में डालना है और डालने के बाद में चम्मच के सहारे हल्का हल्का फैलाएंगे। जोर से मत फैलाइएगा, नहीं तो बीच से टूट जाएगा। और 10 से 15 सेकंड इस तरह छोड़ देंगे मीडियम आंच पर पकने के लिए। तो 10 से 15 सेकंड हो गए हैं हमारे नाश्ते को पकते हुए। तो देखिए हमारा जो नाश्ता है ऊपर ऊपर देखिए एकदम छेद की तरह बनने लगा है और पूरी तरह से यह सूख गया है, मतलब कि ऊपरी जो सतह है पूरी तरह सूख गया है और साइड साइड से छोड़ने लगा है। तो फिर इसे हम किसी चम्मच से उठाकर किसी प्लेट में रख देंगे। तो इसे हम एक ही साइड से सेकेंगे। तो अभी हमारा पैन गर्म है, तो आँच को मीडियम कर देंगे और फिर इसमें हम 1.5 कलछी बैटर सेंटर में डालेंगे और हल्का हल्का चम्मच से इसको हम फैलाएंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, हल्का मोटा रहने देंगे और 10 से 15 सेकंड इसी तरह छोड़ देंगे,
ताकि यह अच्छी तरह से पक जाए। 10 से 15 सेकंड के बाद में देखिए हमारे जो नाश्ते में ऊपर होल दिखने लगा है और किनारे से भी छोड़ने लगा है और ऊपरी सतह पूरी तरह से सूख गया है। तब इसे हम चम्मच से उठाकर किसी प्लेट में रख देंगे। तो हमारा जो नाश्ता है देखिए पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं दूसरी वीडियो डालूँ। और लाइक करते ही हाइप का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके पॉइंट दे दीजिए। तो देखिए हमारे जो नाश्ते में देखिए कितने अच्छे होल बने हैं और बहुत ही नरम बना था। मैंने यहाँ उंगलियों से दबाकर भी दिखाया है, मुट्ठी में बांधकर। देखिए इस तरीके से कितना सॉफ्ट बना है। तो इस तरीके का नाश्ता बनाकर आप अपने बच्चों के डब्बे में भी दे सकते हैं, या आपको सुबह के समय या शाम के समय कुछ अलग खाने का मन करे तो इस तरीके का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाकर भी खा सकते हैं। इसको आप नारियल की चटनी या मूंगफली की चटनी या धनिया की चटनी के भी साथ खा सकते हैं। जो हमने चटनी बनाया है इसके साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ देखिए अचार के साथ हम लोगों ने खाया था। तो इस तरीके से आप भी बनाकर खा सकते हैं। ऐसी ही नई रेसिपी लेकर मैं फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।